फिल्म की शुरुआत एक छोटी अनाथ लड़की हाइडी से होती है। वो कई सालों से अपनी मौसी के साथ रह रही थी, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से उसकी मौसी और नहीं रख सकती थी। इसलिए वह हाइडी को पहाड़ों में उसके दादा अल्पोहाई के पास छोड़ने ले जाती है। शहर के लोग अल्पोहाई से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने कभी किसी की हत्या की थी, लेकिन हाइडी की मौसी इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती और ये भी नहीं सोचती कि कहीं अल्पोहाई हाइडी के लिए खतरा तो नहीं। वह बस उसे वहाँ छोड़ने का फैसला करती है। जब वह पहाड़ चढ़ रहे होते हैं तो हाइडी को अपने कड़े और भारी कपड़ों में असहज महसूस होता है, इसलिए वह अपने कपड़े उतार देती है और खुली हवा में प्रकृति के बीच घूमना शुरू कर देती है। जब वे अल्पोहाई के घर पहुंचते हैं तो वह हाइडी को अपने पास रखने से मना कर देता है। उसकी मौसी दिखावा करती है कि वह हाइडी को वापस ले जा रही है, लेकिन चुपके से उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है। अल्पोहाई जब देखता है कि हाइडी को छोड़ दिया गया है तो वह गुस्से में उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह अनदेखा करके चली जाती है। गुस्से में आकर अल्पोहाई हाइडी को घर के अंदर नहीं आने देता और दरवाजा बंद कर लेता है। हाइडी के पास कोई और चारा नहीं होता तो वह बकरी वाले तबेले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह अल्पोहाई उसे बकरी का दूध देता है, फिर वो उसे गांव के पादरी के पास ले जाता है। पादरी हाइडी को देखकर कहता है कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और फिर अल्पोहाई से कहता है कि हाइडी अब उसकी जिम्मेदारी है। अल्पोहाई कहता है कि वो हाइडी को अपने पास नहीं रखना चाहता। इस पर पादरी कहता है कि उसे सिर्फ 3 दिन का समय दे ताकि वो देख सके कि क्या कोई किसान हाइडी को काम पर रखना चाहेगा। घर लौटकर अल्पोहाई हाइडी को घर के अंदर आने देता है, लेकिन घर के अंदर की हर चीज सिर्फ एक आदमी के लिए बनी हुई होती है। हाइडी एक कोने में घास का ढेर देखती है और उसे अपना बिस्तर बना लेती है। अगले दिन हाइडी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम पीटर है। वह रोज अल्पोहाई की बकरियों को चराने ले जाता है। एक दिन अल्पोहाई हाइडी को भी पीटर के साथ भेज देता है और उसे खाने के लिए रोटी और कुछ सामान देता है। हाइडी को बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। पीटर चुपके से उसका थोड़ा सा खाना खा लेता है। जब हाइडी को पता चलता है तो पीटर झूठ बोलता है कि खाना बकरियों ने खा लिया। उसी दौरान 2 बकरियां आपस में लड़ने लगती है। पीटर उन्हें अपने डंडे से मारकर अलग करता है, लेकिन हाइडी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। हाइडी उसे वादा करवाती है कि वो कभी बकरियों को नहीं मारेगा, बदले में वह रोज अपना आधा खाना पीटर के साथ बांटेगी। पीटर हाइडी से कहता है कि ये बात किसी को मत बताना क्योंकि उसे अल्पोहाई से डर लगता है। जब हाइडी घर लौटती है तो वह अल्पोहाई से अजीब व्यवहार करने लगती है और फिर से तबेले में सोने की जिद करती है। अल्पोहाई समझ जाता है कि हाइडी ने लोगों से उसके बारे में फैली झूठी बातें सुन ली है। वो शांति से हाइडी से कहता है कि दूसरों की बातों पर भरोसा मत करो, बल्कि अपने दिल से सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दादा कभी कुछ बुरा कर सकता है? हाइडी का दिल पिघल जाता है और वो दौड़कर अपने दादा को गले लगा लेती है। फिर वो खुशी खुशी अटारी में सोने चली जाती है। अगले दिन हाइडी फिर पीटर और बकरियों के साथ बाहर जाती है। इस बीच अल्पोहाई कुछ लकड़ी का काम करने लगता है। जब हाइडी वापस आती है तो वो देखती है कि खाने की मेज पर एक और कुर्सी रखी है। अल्पोहाई उसे बताता है कि अब वह उसके साथ हमेशा रह सकती है। यह सुनकर हाइडी बहुत खुश हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो अपने दादा का दिल जीत लेती है और पीटर की भी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। अब वह वहाँ पर पूरी तरह से सहज और खुश महसूस करने लगती है। एक दिन हाइडी अपने बाल खुद ही छोटे काट लेती है। फिर एक दिन पीटर हाइडी से कहता है कि अब वो उसके साथ खेल नहीं पाएगा क्योंकि उसे स्कूल जाना शुरू करना होगा, लेकिन वो हाइडी से कहता है कि वो कभी भी उसके घर आ सकती है और अब वे दोनों सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ही साथ खेल पाएंगे। ये सुनकर हाइडी को भी स्कूल जाने का मन करता है, लेकिन अल्पोहाई उसे स्कूल नहीं भेजता। उसे पता होता है कि सर्दियों में हाइडी के लिए पहाड़ से नीचे शहर तक जाना मुश्किल होगा। जब ठंड शुरू होती है तो बाहर जाना हाइडी के लिए कठिन हो जाता है। हमेशा घर के अंदर रहना उसे बोर और बेचैन कर देता है। ये देखकर अल्पोहाई उसके लिए लकड़ी का एक चिड़िया का खिलौना बनाता है, लेकिन उससे हाइडी की उदासी दूर नहीं होती। इसके बाद अल्पोहाई एक स्लेज बनाता है जिससे बर्फ में चला जा सके। वो हाइडी को स्लेज पर बिठाकर बर्फीली सैर कराता है, जिससे हाइडी खुश हो जाती है। फिर वो उसे पीटर के घर छोड़ देता है ताकि वो वहाँ समय बिता सके। पीटर के घर पर हाइडी उसकी माँ और दादी से मिलती है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है क्योंकि पीटर के पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी माँ पूरी कोशिश कर रही होती है कि पीटर की पढ़ाई जारी रहे। पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद जब हाइडी घर लौटती है तो वो अपने दादा को गले लगाकर महसूस करती है कि वो कितनी खुशकिस्मत है जो उसके पास अल्पोहाई जैसा दादा है। समय बीतता है और हाइडी अपने दादा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी एक दिन अचानक उसकी मौसी फिर से आ जाती है। वो अल्पोहाई से कहती है कि अब वो हाइडी को वापस ले जाने आई है क्योंकि अब उसके पास नौकरी है और वो हाइडी की देखभाल कर सकती है, लेकिन अल्पोहाई को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। दीप झूठा पछतावा दिखाती है और ऐसे दिखाती है कि वो वापस जा रही है, लेकिन फिर से वो अल्पोहाई को धोखा देती है और चुपचाप हाइडी को ढूंढने
लगती है। वो हाइडी को पीटर के साथ खेलते हुए ढूंढ लेती है और उससे कहती है कि चलो मेरे साथ। हाइडी मना कर देती है, लेकिन जब दीप कहती है कि अल्पो हाई भी चाहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तो हाइडी अपने दादा का नाम सुनकर उस पर विश्वास कर लेती है और उसके साथ चली जाती है। जब पीटर बकरियों के साथ लौटता है तो अल्पो हाई तुरंत समझ जाता है कि क्या हुआ है। वो दौड़ते हुए शहर की ओर भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दीप हाइडी को फ्रैंकफर्ट ले जाती है, जहाँ वे एक भव्य हवेली पहुँचते हैं। वहाँ वह हाइडी को घर में सभी से मिलवाती है, लेकिन मुख्य नौकरानी हाइडी को देखकर खुश नहीं होती। उसे लगता है कि हाइडी गंवार और गंदी है। दीप उसे याद दिलाती है कि उन्होंने खुद ही एक अनाथ लड़की मांगी थी। हाइडी को इस घर में इसलिए लाया गया था ताकि वो क्लारा नाम के लड़के की सहेली बन सके जो चल नहीं सकती। हाइडी खुशी खुशी क्लारा के व्हीलचेयर को घुमाने लगती है, लेकिन इसी दौरान एक फूलदान टूट जाता है। हाइडी को बचाने के लिए क्लारा खुद सारी गलती अपने सिर ले लेती है। अब अगर हाइडी को क्लारा के साथ रहना है तो उसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसलिए उसे साफ सुथरा किया जाता है और घर के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। हाइडी क्लारा के साथ पढ़ाई भी शुरू कर देती है, लेकिन जब सबको पता चलता है कि हाइडी को पढ़ना लिखना नहीं आता तो सभी चौंक जाते हैं। फॉरलैन तुरंत हाइडी को घर से निकाल देना चाहती है, लेकिन क्लारा के पिता के आने से पहले वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए वो हाइडी को पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर बुला लेती है। कुछ ही दिनों में हाइडी घर के नियम सीख जाती है, लेकिन अपनी असलियत नहीं बदलती। जब भी मौका मिलता है वो अपनी जेब में ब्रेड के टुकड़े छिपा लेती है। धीरे धीरे हाइडी क्लारा के दिल में अपनी जगह बना लेती है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्लारा हाइडी से अपने दिल की बात साझा करती है और बताती है कि अपनी माँ की मौत के बाद वे इतनी दुखी हो गई थी कि उसने चलना ही छोड़ दिया। एक शाम हाइडी नौकर सेबेस्टियन से कहती है कि वो खिड़की खोल दे ताकि वो पहाड़ों को देख सके, लेकिन बाहर देखने पर उसे सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है। यह देखकर सेबेस्टियन कहता है कि अगर तुम्हें पहाड़ देखने हैं तो तुम्हें बहुत ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। हाइडी सबको चकमा देती है और क्लारा को लेकर चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। क्लारा बहुत खुश होती है क्योंकि उसे पहले कभी भी बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी। दोनों शहर की सिटी टावर तक पहुँचते हैं। वहाँ हाइडी पहाड़ों की तलाश में और ऊपर चढ़ जाती है और क्लारा को नीचे अकेला छोड़ देती है, लेकिन उसे फिर से निराशा हाथ लगती है। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें ही नजर आती है, पहाड़ कहीं नहीं होते। उधर क्लारा अकेले बैठी थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्ली के बच्चे बेच रहा होता है। क्लारा एक बिल्ली का बच्चा खरीद लेती है। इधर घर में सब घबरा जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि दोनों लड़कियां गायब है। सारे नौकर और बाकी लोग बाजार में उन्हें ढूंढने निकलते हैं। सेबेस्टियन आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है। क्लारा चुपचाप बिल्ली के बच्चे को अपने कंबल के नीचे छिपा देती है और सभी के साथ वापस घर लौटती है। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, फ्रोलाइन उन्हें डांटने वाली होती है, लेकिन तभी उसे छींक आने लगती है क्योंकि उसे बिल्लियों से एलर्जी होती है। फिर अचानक एक बिल्ली का बच्चा क्लारा की गोद से कूदकर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर फ्रोलाइन डर के मारे एक खंबे पर चढ़ जाती है। दोपहर के खाने में फ्रोलाइन सजा के तौर पर हाइडी को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर देती है। वो हाइडी को चेतावनी देती है कि अगली बार उसकी सजा और भी ज्यादा सख्त होगी। ये सब सुनकर हाइडी को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपनी छुपा कर रखी सारी ब्रेड निकालती है और घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रोलाइन उसे पकड़ लेती है और डांटते हुए कहती है कि हाइडी को उस शानदार घर और जीवन के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। लेकिन हाइडी इस बात से नहीं बल्कि इस बात से ज्यादा दुखी होती है कि उसकी वजह से क्लारा रोई थी। इस घटना के बाद क्लारा की तबीयत और बिगड़ जाती है और हाइडी गिल्ट में डूब जाती है। जब क्लारा थोड़ी ठीक होती है तो हाइडी उसके कमरे में जाती है और बताती है कि वो क्लारा को छोड़कर नहीं जा रही थी, बल्कि उसका इरादा कुछ और था। क्लारा धीरे धीरे ठीक हो जाती है और फिर से पढ़ाई शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी हवेली में आते हैं। क्लारा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन फ्रोइलाइन को क्लारा की खुशी देखकर अच्छा नहीं लगता। क्लारा के पिता को लगता है कि हाइडी को घर लाना एक सही फैसला था, क्योंकि अब क्लारा ज्यादा खुश और सेहतमंद है। लेकिन फ्रोइलाइन उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि हाइडी अभी भी जंगली और असभ्य है और उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती। पर क्लारा की दादी कुछ और सोचती है। वे दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि खुद सब कुछ देखना चाहती है। उसी रात वह हाइडी को एक कहानी सुनाती है, लेकिन उसे पूरा नहीं करती ताकि हाइडी खुद से उसे पढ़ने की कोशिश करे। हाइडी कबूल करती है कि उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पीटर ने कहा था कि पढ़ाई बेकार होती है। दादी उसे समझाती है कि किसी की बातों पर सीधा विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद समझना चाहिए कि क्या सही है। हाइडी को कहानियाँ बहुत पसंद थी, इसलिए वह पढ़ाई में ध्यान देने का फैसला करती है। अगले दिन क्लारा की दादी उसके पिता से कहती है कि हाइडी बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन उसे घर में कैद रखना सही नहीं है। उन्हें लगता है कि हाइडी को वापस उसके घर भेज देना चाहिए, पर क्लारा के पिता ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि हाइडी
हाइडी की वजह से क्लारा की तबीयत में बहुत सुधार आया है। इस बीच हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और नौकरों को अक्सर मुख्य दरवाजा खुला मिलता है। उधर हाइडी दिन रात मेहनत करती है और आखिरकार कहानी पढ़ना सीख जाती है। वो पूरे परिवार के सामने गर्व से वो कहानी पढ़कर सुनाती है। यह देखकर क्लारा के पिता समझ जाते हैं कि हाइडी इस घर में रहने के लायक है, लेकिन फिर भी वो देखता है कि हाइडी अंदर से उतनी खुश नहीं है। इसी के बाद क्लारा की दादी घर लौट जाती है। उस रात क्लारा के पिता अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे होते हैं। तभी फिर से वही अजीब आवाजें सुनाई देती है। क्लारा के पिता और उसका दोस्त सोचते हैं कि कोई चोर घर में घुस आया है। वो घर की तलाशी लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हाइडी नींद में चल रही होती है। एक रात हाइडी नींद में चलती हुई अपने कमरे से बाहर निकल जाती है, मुख्य दरवाजा खोलती है और आसमान की ओर देखने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पहाड़ों में बकरियां चराते समय देखा करती थी। फिर वे वापस अपने कमरे में लौटती है और चुपचाप सो जाती है। सुबह डॉक्टर उसकी जांच करता है और देखता है कि वे ठंड से बुरी तरह कांप रही है। डॉक्टर बताता है कि हाइडी को होम सिकनेस हो रही है और अगर उसे जल्द ही वापस उसके घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत खतरे में पड़ सकती है। हालांकि क्लारा के पिता अभी भी हाइडी को भेजने को लेकर संकोच में रहते हैं। अगली सुबह वो क्लारा को हाइडी की हालत के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसे अपने घर वापस जाना होगा, लेकिन क्लारा ये सुनकर बहुत नाराज हो जाती है और अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। हाइडी घर लौटने को लेकर खुश होती है, लेकिन क्लारा को लेकर परेशान भी रहती है। वो उससे बात करने जाती है, लेकिन क्लारा दरवाजा नहीं खोलती। आखिरकार हाइडी के जाने का समय आ जाता है। जाते समय वो क्लारा के पिता को एक लकड़ी की चिड़िया देती है जो अल्पोहाय ने उसके लिए बनाई थी। वो क्लारा से वादा करती है कि वो उसे फिर मिलने आएगी। फ्रोलाइन सोचती है कि अब घर में शांति हो जाएगी, लेकिन तभी उसकी नजर एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है। रसोइया उसे उठाता है और रखने का फैसला करता है। उसका नाम भी हाइडी रख देता है। इस बीच हाइडी वापस अपने गाँव लौटती है, जहाँ सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो सीधा अल्पोहाय के पास जाती है। अब कुछ चीजें बदल चुकी थी। अल्पोहाय अब हाइडी को स्कूल भेजता है और सर्दियों में दोनों शहर के घर में रहने लगते हैं। हाइडी की नई टीचर बहुत दयालु होती है, जिससे पढ़ाई आसान हो जाती है। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। हाइडी को अब वो जिंदगी मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। हालांकि हाइडी अब खुश है, लेकिन उसे क्लारा की बहुत याद आती है। वो उसे पत्र लिखती है और जब क्लारा वो पत्र पढ़ती है तो उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने हाइडी को अलविदा तक नहीं कहा था। क्लारा की उदासी देखकर उसकी दादी फैसला लेती है कि उसे हाइडी से मिलने पहाड़ों में ले जाया जाएगा। जब दोनों सहेलियां फिर से मिलती है तो वे बहुत खुश हो जाती है। क्लारा की दादी अब तय करती है कि क्लारा कुछ दिन हाइडी के साथ पहाड़ों में रहेगी। हाइडी उसे बताती है कि वो पहाड़ों में कैसे जीती है, क्या करती है, और दोनों और भी करीब हो जाती है। लेकिन यह देखकर पीटर को जलन होती है। एक दिन वह क्लारा के व्हीलचेयर को चुपचाप खाई से नीचे ढकेल देता है। जल्दी सबको पता चलता है कि पीटर ने ही ऐसा किया है। अब क्लारा की सुरक्षा के लिए अल्पोहाय हमेशा दोनों बच्चों के साथ रहता है। फिर एक दिन क्लारा एक खूबसूरत तितली देखती है और उसे पकड़ने के लिए बिना सोचे समझे खड़ी हो जाती है। शुरुआत में उसे दिक्कत होती है, लेकिन हाइडी और पीटर की मदद से वो धीरे धीरे चलना सीख जाती है। कुछ ही दिनों बाद क्लारा के पिता और दादी उसे वापस लेने आते हैं। जब वे क्लारा को अपने पैरों पर खड़े हुए देखते हैं तो वे खुशी से भावुक हो जाते हैं। जाते समय क्लारा हाइडी से वादा करती है कि वे फिर मिलेंगे। क्लारा की दादी हाइडी को एक डायरी और पेन गिफ्ट में देती है। कहानी के अंत में हाइडी अब फिर से पीटर के साथ बकरियां चरा रही होती है, जैसे पहले किया करती थी, लेकिन इस बार अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ वो अब अपनी डायरी में भी लिखती है अपना सपना पूरा करती हुई। और इस सुंदर भावनात्मक पल के साथ फिल्म का खूबसूरत अंत होता है।